हिमांगजा सुतानुजम गणेश मीसनंदनम अनेक चक्र वक्रतुंड नागयज्ञ सूत्रकम रक्तगात्र धूम्र नेत्र शुक्लवस्त्र मंडितम कल्पवृक्ष भक्तरक्ष ते नमो गजाननम ते नमो गजा। ब्रह्मा जी के पास जिज्ञासा करते। सज्जनों, ये कथा 3 जगह चल रही है। एक भार्गव ऋषि भृगु महाराज सोमकांत को कथा करते। अब ये दूसरी धारा श्री ब्रह्मा जी महाराज व्यास जी को कथा करते और आगे विश्वामित्र भीम राजा को कहेंगे। 3 धारा में गणेश पुराण की कथा बहती जा रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री गणेश जी महाराज के विषय में भगवान व्यास जी ने 8 प्रश्न पूछे ब्रह्मा जी को। चतुरानंद और जगत के ज्ञानदाता वेद प्रवर्तक महाराज श्री ब्रह्मा जी को 8 प्रश्न पूछे, बड़ी जिज्ञासा से पूछा गणपति जी के बारे में। एक तो गणपति कौन है, गणेश कौन है मुझे बताइए। दूसरा, गणेश का स्वरूप क्या है। हमें दिखाई तो ये दे रहा है कि चतुर्भुज नारायण है, पाशांकुश पद्म और परशुधारी है, ये शब्द इस स्वरूप दिखाई तो देता है, वस्तु में वो भगवान स्वरूप क्या है। तीसरा, भगवान गणेश को कैसे जाना जाए, उसको कैसे पहचाना जाए, उसकी पहचान दीजिए। चौथा प्रश्न, गणेश जी जिन पर प्रसन्न हुए हैं ऐसे संतों की कथा हमें बताइए। गणेश जी के अवतार कितने हुए इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में भगवान अनादि गणेश के कितने अवतार हुए वो बताइए। और उस अवतार में भगवान ने कौन से कार्य किए, भगवान श्री गणेश के अवतार कार्य बताइए। 7वां प्रश्न, भगवान गणेश की पूजा किन किन महापुरुषों ने की, कौन से ऋषियों ने की, वो कथा सुनाइए। और अंतिम प्रश्न है, गणेश उपासना का समय कौन अच्छा है, कौन से काल में, कौन से समय में गणेश पूजा विशेष लाभ दे, वो समय का हमें अनुष्ठान बताइए, उसकी उपासना बताइए। बड़ा ही सुंदर 8 प्रश्न पूछे। मुझे लगता है 8 प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने 11,189 श्लोक की गणेश पुराण कथा की। प्रश्न 8, जवाब में इतने उत्तर। और शायद यह भी होता है कि गणेश जी की लिए जो जिज्ञासा 8 प्रश्न किए महाराज व्यास जी ने, उसी के कारण गणपति महाराज का अष्ट विनायक स्वरूप हुआ है, 8 विनायक भगवान स्वरूप हुआ है, ये भी एक माना जाए। और वैसे भी 8 का आंक हमारे हिंदू संस्कृति में बड़ा प्यारा माना जाता है। आप सबको पता है दिशा कितनी है, 4 दिशा 4 उपदिशा 8 है। वेद कितने, 4 वेद तो आप जानते हैं, 4 वेद 4 उपवेद 8 वेद है। ऋग्वेद यजुर्वेद साम अथर्व तो आप जानते ही है, मगर धनुर्वेद गांधर्व वेद स्थापत्य वेद और 8वां है आयुर्वेद, 4 उपवेद है, वेद 8 हुए। सिद्धियां 8 है, सिद्धियों का प्रकार भी 8 है। दिन के 24 घंटे का एक दिन के प्रहर 8 है। कितने सुंदर प्रमाण महापुरुषों ने दिए। प्रकृतियां अष्टधा प्रकृति के प्रकार 8 है। भगवान की उपासना का एक साधन है योग, और आप सबको पता है योग के प्रकार भी 8 है। अष्टांग योग, प्राणायाम प्रत्याहार से लेकर ज्ञान धारणा समाधि इत्यादि अष्टांग योग यहां पर बताया। शरीर में चक्र भी 8 है,
महापुरुषों का मत है शरीर में 8 चक्र है और 8 कमल पे भगवान का स्थान है। 8 चक्र के बाद में सबसे नीचे जो शक्ति बैठी है उसी का नाम है कुंडलिनी। 8 कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। 8 कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे। 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मेली कीनी चदरियों। चदरियां जीनी रे जीनी। अष्ट कमल का चरखा। इस प्रकार शरीर में सजनों 8 को बहुत महिमा है। मैं क्या कहूं। खैर भगवान गणपति महाराज को भी 8 प्रिय है। और आपको पता होगा गणपति के प्रिय है भगवान गोपाल गोविंद और गोविंद के प्रिय भगवान गणेश। गणेश और गोविंद में भी कोई फर्क नहीं है। उनकी लीला कथा भी कितनी साम्य है। यहाँ गणेश जी को भी 8 प्रिय है तो भगवान कृष्ण को भी 8 कितना प्रिय है। कृष्ण को भी अष्टमी बहुत प्रिय है। आपको भी पता है, क्या चर्चा करूं मैं। भगवान कृष्ण की जन्मतिथि भी अष्टमी। वसुदेव का 8वां पुत्र भगवान कृष्ण, वहां भी अष्टमी। और भगवान कृष्ण ने ज्यादातर अपना जीवन कार्य अष्टमी से शुरू किया था। भगवान गए ब्रज में वृंदावन में और भगवान कृष्ण गोपाल बने। गायों चरवाने की शुरुआत कब से की। गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, वहां भी अष्टमी। और भगवान कृष्ण अष्टमी को आए तो राधा जी ने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो राधा भी कौन सी तिथि पे आई। राधा जी के आने की तिथि कौन है। वो भी राधाष्टमी, वो भी अष्टमी को ही आए। हाँ इतना जरूर फर्क हुआ कि राधा जी भगवान कृष्ण से थोड़ा जल्दी आ गए। इसलिए आप सबको पता होगा कि भगवती राधे रानी वो कृष्ण भगवान से थोड़े बड़े हैं। कितने बड़े हैं वो तो आपको पता ही होगा। पता है ना कितने बड़े। रायपुर तो बड़ी सिद्ध भूमि है, संत भूमि है, वीर भूमि है। यहाँ तो भारत के दिग्गज वक्ता आकर अपनी कथाएं कह गए हैं। इसलिए आप सबको तो पता ही है। आप ही कहो ना श्री राधा जी भगवान कृष्ण से कितने बड़े थे। ऐसा हमने कोई करार नहीं किया कि मुझे ही बोलना और आपको नहीं बोलना। हम आमने सामने दस्तखत करके नहीं बैठे। तो कथा संवाद है, आप भी कह सकते हो। राधा जी भगवान वृंदावन बिहारी से बड़ी थी। कितनी कितनी बड़ी। हाँ 5 साल 10 और आप 10 कहते हैं। चलो भाई कुछ तो कम करो जी। 8, अरे वाह 8, हाँ 7, 8, अच्छा 7, 8, 5, 10, कोई तो 12 करने लगे। अब थोड़ा कम कीजिए। हाँ मंदी बहुत है, मेरा मान रखिए, कुछ तो काम कीजिए। कितने 2 15 दिन। अच्छा 7, 2, 15 दिन अलग अलग। हमारे सीमा जी ने 15 दिन। अच्छी बात है, सबकी भावनाओं को आप जिसने भी कहा आपको धन्यवाद। आपकी जिज्ञासा को मेरा प्रणाम है। मगर मैंने गुरु महाराज से जो सुना मेरा भी नहीं है। आप बरसाना जाओ, बरसाना के रहने वाले संतों का मत है श्री राधा जी भगवान कृष्णचंद्र से 11.5, सुनिए जल्दी मत कीजिए, 11.5 मास महीने यानी 1 साल में 15 दिन कम बड़ी थी। आपने तो बहुत ज्यादा बड़ी कर दी।
कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। 11.5 मास, यानी कि श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उनसे 1 साल पहले भादो सुद अष्टमी, ये हमारे गुजरात की पंचांग की रीति है। यहाँ पर थोड़ा पंचांग 15 दिन आगे पीछे होता है। कोई कृष्ण श्रावण कृष्ण अष्टमी बोलते हैं, कोई भादो शुक्ल अष्टमी बोलते हैं। हाँ, ये थोड़ा 15 दिन का गैप पंचांग में रहता है। मगर भगवान कृष्ण से 15 दिन पहले, उसका 1 साल पहले प्रादुर्भाव भगवती राधा जी का हुआ था। 1 साल हुए, उनसे 15 दिन पहले भगवान कृष्ण कंस के कारागृह में प्रकट हो गए। इसलिए फर्क है, मगर सिर्फ 11.5 मास का ही है। तभी तो जोड़ी मेड फॉर ईच अदर रहती है। 12-12 साल का तो बाप रे बाप, हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होता है, अपने अपने होता है। इस प्रकार भगवान के कितने सुंदर स्वरूप यहां पर। तो भगवान कृष्ण को भी अष्टमी प्रिय है, भगवान गणेश जी को भी अष्टमी प्रिय है। 8 जिज्ञासा महाराज भगवान बादरायण व्यास जी ने महाराज ब्रह्मा जी के पास प्रकट की। उनके उत्तर में महाराज बड़ी सुंदर अनूठी कथा बताने लगे। सबसे पहले कथा ये बताई कि जब ब्रह्मांड में कुछ ही नहीं था, तब सूक्ष्म कण स्वरूप भगवान आदि गणेश का प्रादुर्भाव, और भगवान आदि गणेश ने ये तीनों देवताओं को अपनी दिव्य शक्ति का स्वीकार करके प्रादुर्भाव किया। सत्वगुण से ब्रह्मा जी हुए, रजोगुण से भगवान नारायण विष्णु प्रगटे, और तमोगुण से भगवान रुद्र भगवान शंकर भगवान। तीनों को अपना अपना कार्य सर्जन, पालन और विसर्जन। सजनों, ये ब्रह्मांड का एक सुंदर नियम है। कोई भी चीज का सर्जन जरूरी है तो पालन भी जरूरी है, मगर जितना सर्जन पालन जरूरी है, इतना ही विसर्जन भी जरूरी है। विसर्जन अनिवार्य है, अनिवार्य है। हमें अपना विसर्जन होवे अच्छा नहीं लगता है, बाकी शांति से गौर से सुनो, सोचो, इस दुनिया में, इस धरातल पर किसी की मृत्यु ही ना होवे तो क्या होवे? किसी की अगर मौत ही ना होती तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती। कहां पर कथा बिठाते, कहां पर मैं बैठता, कहां पर आप बैठते। और तो और छोड़ो, कुछ लिमिट से बड़ा आयुष्य भी आशीर्वाद नहीं है, अभिशाप है। एक मर्यादा से ज्यादा आयुष्य भी श्राप है, यह भी हकीकत है। प्रार्थना करनी पड़ती है। हाँ, हमारे शास्त्र में लिखा है कि महाभारत के अश्वत्थामा को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि चिरंजीव भव। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, जी रहा है, मगर वो उससे खुश नहीं है। चारों ओर प्रार्थना कर रहा है, कब मेरी मृत्यु आए, कब मैं मर जाऊं, कब मुझे भगवान मिल जाए। आयुष्य का अतिरेक अभिशाप, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण दिया। तो सर्जन, पालन, विसर्जन जगत का क्रम है। और तीनों देवताओं को जब कहा कि महाराज ब्रह्मांड का दर्शन करवाइए, तो महाराज गणपति महाराज ने तीनों देवताओं को अपने श्वास से खींचकर अपने उदरवास, अपने पेट में ले गए। और महाराज गजानन गणपति महाराज के उदर में तीनों देवताओं को 14 ब्रह्मांड का दर्शन कराया। 14 ब्रह्मांड का दर्शन। एक कथा से एक बात आप सुन लें कि हम ये मानते हैं गणपति लंबोदर है, गणपति जी का पेट बड़ा है, तो ज्यादातर हम ऐसे ही मानते हैं कि लड्डू खा खा के महाराज का पेट। ऐसा नहीं है, मोदक उसको प्रिय है, मगर महाराज गणपति जी का जो उदर लंबोदर है, उसका कारण 14 ब्रह्मांड उसके उदर में है। गणपति जी के महाराज के उदर में 14 ब्रह्मांड है, इसलिए देवा लंबोदर है। खा खा के हनुमान गणपति महाराज, ये तो गणपति जी को मोदक प्रिय है। आप सबको पता है, मुद शब्द का अर्थ है आनंद, आनंद, और मोदक का अर्थ है आनंद करो, करो और कराओ। लड्डू खाओ और खिलाओ, आनंद में रहो और दूसरे को आनंद करवाओ, किसी के आनंद में बाधा न करो। ये गणपति की सबसे बड़ी उपासना है। आनंद में रहो और आनंद कराओ।
और कथा निकली तो एक बात कहूं मेरे भाई बहन, इस दुनिया में अगर हमारा है तो क्या है, हमारा शब्द कह रहा हूं, हमारा है तो क्या है, जो कुछ मिला वो यहीं से मिला और यहीं रह जाने वाला है। और वो सब ये चीजें हमें सुख नहीं देती है, सुख का आभास देती है। इस दुनिया में अगर हमारा है तो एक ही शब्द है और वो है आनंद, केवल आनंद। जो आनंद आपको मिला है वही आपकी संपदा, वही आपकी मिल्कत, बाकी सब पराई है। दुनिया में मजा बाहर से मिलती है, सुख बाहर से मिलता है, एक आनंद हमें अंदर से मिलता है, भीतर से मिलता है। इसलिए हर हमेशा जब समय मिले आनंद में रहो, क्यों दुखी रहे। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, क्या जाएगा हमारा। आनंद करो और क्या ले जाना। अरे मैं हूं आनंद, आनंद है मेरा, अरे मैं हूं आनंद, आनंद है मेरा, बस मस्ती ही मस्ती है, पिया कुछ नहीं। हमारे गुजरात के बड़े ही विरले संत और जो शरीर से मुस्लिम थे, ऐसे सतार शाह का ये बड़ा प्रसिद्ध पद है। मुस्लिम शरीर में कितने अच्छे भजन लिखे सतार शाह। दुनिया में मस्ती और आनंद के अलावा हमारा कुछ है ही नहीं। देखो, सुख के पीछे दुख है, हर्ष के पीछे शोक है, जन्म के पीछे मृत्यु है, लाभ के पीछे नुकसान है, मिलन के पीछे वियोग है, लाभ के पीछे हानि है। सबके पीछे कुछ न कुछ द्वंद्व है। अमृत के पीछे जहर है, अपेक्षा के पीछे उपेक्षा है, सम्मान के पीछे अपमान है। सबके पीछे कुछ न कुछ है और है। मगर आप ही मुझे सोचकर बताइए, आनंद के पीछे कोई शब्द दुखदाई शब्द है ही नहीं। आनंद आनंद ही है, आनंद के पीछे एक भी दुखद शब्द है ही नहीं शब्द। इसलिए आनंद किसी का नहीं, हमारा है। और जिसको आनंद लेना है कहीं से भी ले सकते, कहीं से भी। आनंद लेना ही है ना, तो कहीं से ले। इस दुनिया में कई लोग ऐसे जन्म लेते हैं कि जिसको आप कभी सुखी न कर सको, और इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं आपकी ताकत नहीं कि आप उसे दुखी कर सको, क्योंकि उसने अपने मन को पा लिया है, अपने मन को। हमारे संत महापुरुष ऐसे हुए कि सारी दुनिया दुखी करने पीछे पड़ी, वो दुखी हुए ही नहीं, क्योंकि अपने आनंद में मस्त थे, उसको दुनिया से कुछ पड़ी ही नहीं थी। कर दिया, किसी को सूली पे चढ़ाया, किसी को जहर दे दिया, कितने कितने प्रकार ये समाज ने संतों के पीछे किया। क्यों? ये सुखी क्यों है, वो आनंद में क्यों है, उसका आनंद विकसित करने के लिए इतने प्रयास, मगर संत कभी दुखी हुए ही नहीं। क्यों? अरे मैं हूं आनंद, अरे मैं हूं आनंद, अरे मैं हूं आनंद, अरे मैं हूं आनंद, आनंद है मेरा, मैं आनंद हूं, आनंद मेरा है। मैं क्यों दुखी हूं? क्यों? किसके लिए दुखी? कहीं से किसके लिए दुखी? महापुरुषों ने। इसलिए सज्जनों, हर हमेशा जो भी परिस्थिति आए, अपनी मस्ती और अपना आनंद कहीं छोड़े मत। देखो, मरने के बाद मुक्ति मिल सकती है, मगर जीते जी मस्ती मिल जाए ना, तो ये भी मुक्ति है सर। मस्ती ही नहीं रहती। देखो, जिसको देखो बेचारे टेंशन टेंशन टेंशन, कितनी उपाधियां करके। एक बंदा कह रहा था कि आज तो कैसा दिन हुआ, सुबह से हैरान 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 हूं। पूछ लिया कि भाई क्या हुआ? बोले सुबह जैसे उठकर खड़ा हुआ तो उतने में फोन आया कि आपकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए भोजन बनाया, नाश्ता किया, वो लोग आए, कितनी चर्चा, ये सब। आखिर में पक्का हो गया और रोका हो गया, हाथ में पैसा देकर गए, पक्का हो गया, मगर हैरान हैरान हो गए।
अब वो लोग जैसे मेहमान गए तो मोटर कार की जो एजेंसी थी वहाँ से फ़ोन आया कि आपकी नई कार आ गई है, आके छुड़ा जाओ। फिर हम लोग वहाँ गए, उसके कागजात किए, गाड़ी को छुड़ाई, साथिया किया, स्वस्तिक किया, मंदिर गए और उसको ले आए। हैरान हैरान हो गए। अब उसमें से जैसे फ्री हुए, रात को अभी खाना खा के बैठे तो एक दलाल जो था ब्रोकर, उसका फोन आया कि आपका जो मकान है उसके लिए ग्राहक आया है, कस्टमर। उनके साथ बैठक हुई, बहुत सी आगे पीछे, मगर पक्का हो गया, हाथ में सूथी देकर गया, मगर हैरान हैरान हो गए। अब आप ही मुझे बताइए, एक ही शब्द खराब हो, एक भी चीज नुकसानी वाली हो तो बताइए। लड़की का संबंध हो गया, नई गाड़ी आई, प्रॉपर्टी बिक गई, फिर भी कहता है हैरान हैरान। अब इनको कौन सुखी कर सके? आपके पास कोई दवा हो तो बताओ। और महापुरुष संत ऐसे हो गए, कभी दुखी नहीं होते। क्यों? अरे मैं हूं आनंद, आनंद है मेरा, बस मस्ती ही मस्ती है, बस मस्ती ही मस्ती है, पिया कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, सागर, ये लहरें, ये फैने, ये बुदबुदा, अरे ये सागर, ये लहरें, ये फैने, ये बुदबुदा, बस में ही मैं हूँ, बस में ही मैं हूँ, बस में ही मैं हूँ। पर्दा जो हटाया दुई का, पर्दा हटाया दुई का, बस में ही मैं हूँ, जुदा कुछ ना।